जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं कि एंडोस्केलेटन टू टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसमें एक कार्टिलेज और सेकंड जो कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है वो बोन्स होती हैं। तो आज हम बोन्स के इंट्रोडक्शन के मुतल्लिक और एक टिपिकल बोन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, उनके मुतल्लिक आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बोन्स हमारी बॉडी का अबाउट 20% बनाते हैं, जो कि लिविंग टिश्यूज होते हैं, रिजिड होते हैं, और तीसरी बात बेटा आपने याद रखनी है वो ये कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। तो तीन बातें आपने पहले नंबर पे पहले पॉइंट में याद कर ली कि बोन्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो लिविंग हैं, रिजिड हैं, हार्ड हैं, टफ हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। सेकेंड, जो अभी हमने बोला था कि ये टाइप हैं कनेक्टिव टिश्यू के। अब जो हमारी बॉडी की बोन्स हैं ये एंडोस्केलेटन का पार्ट हैं और ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसा कि चंद एक फंक्शंस हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करना, हमारी बॉडी को सपोर्ट करना, इसके अलावा वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना, मिनरल होम्योस्टेसिस करना। आप जानते हैं कि होम्योस्टेसिस जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो हम एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन के नतीजे में अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मूवमेंट, शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मिनरल होम्योस्टेसिस, इसी तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो भी हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे, ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो भी बोन्स के अंदर होती है। तो ये तमाम आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी याद करना है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बोन्स के फंक्शन बताएं, तो हमें पॉइंट्स याद होने चाहिए कि मूवमेंट है, शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मिनरल होम्योस्टेसिस करना, ब्लड सेल की प्रोडक्शन करना, ये तमाम फंक्शन जो है वो बोन्स जो है वो प्ले करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक बोन जो है उसकी नेचर क्या होती है, तो याद रखिएगा जब हम बोन्स को डिटेल से स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि बोन्स टू टाइप्स ऑफ जो कंपोनेंट्स उनसे मिलकर बनी होती है। उसमें से नंबर 1 तो बोन मैट्रिक्स है, जबकि नंबर 2 जो है वो बोन सेल्स होते हैं, जो कि लिविंग सेल्स होते हैं। तो वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, जिसमें से नंबर 1 अभी हमने बात की बोन मैट्रिक्स की। तो स्टूडेंट्स, बोन मैट्रिक्स या तो ऑर्गेनिक इन नेचर हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक इन नेचर भी मौजूद होते हैं। अगर हम इस बोन मैट्रिक्स की बात करें तो अबाउट हमारी बॉडी का, अगर एक बोन सेल का बात करें तो अबाउट 98% जो बोन है वो बोन मैट्रिक्स से मिलकर बनी होती है, जबकि ओनली 2% जो है वो उसके अंदर इंबेडेड जो है वो बोन सेल्स होते हैं। जबकि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को अगर हम डिवाइड करें तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो इनऑर्गेनिक हैं वो 2/3 होते हैं, और जबकि ऑर्गेनिक जो हैं वो 1/3 पार्ट जो हैं वो बोन मैट्रिक्स का बनाते हैं। तो ये हमें एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये आपने याद रखना है कि एक बोन की कंपोजिशन में 98% जो है वो बोन मैट्रिक्स होता है, जबकि ओनली 2% जो है वो बोन सेल्स बनाते हैं। अब जहां पे ऑर्गेनिक की बात है तो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन का नाम सुना हुआ है जिसे कोलाजन का नाम देते हैं। तो ये कोलाजन के जो फाइबर्स हैं ये इंटरवोवन इतनी अच्छी तरह से इंटरकनेक्टेड फाइबर्स होते हैं जो हमारी बोन्स को सपोर्ट करते हैं और इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक में बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारी बोन्स को इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, जैसा कि एक कैल्शियम फॉस्फेट
हम ये जानते हैं कैल्शियम फॉस्फेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट, इसी तरह से फ्लोराइड, इसी तरह से सल्फेट। तो ये तमाम वो आयंस हैं जो हमें इनऑर्गेनिक नेचर में मिलते हैं किसी भी बोन्स की अगर हम अनाटॉमी को या अगर हम उसकी डिटेल स्टडी को देखते हैं तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक टिपिकल एक आम जो बोन होती है, जैसे हमें यहाँ पे डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है, तो एक बोन के हमें जो बेसिक उसकी टाइप्स हैं वो दो दिखाई देती हैं। एक है कंपैक्ट बोन, जबकि सेकंड है स्पॉन्जी बोन। तो स्टूडेंट्स अगर आप डायग्राम को रफली एक देखें तो आपको किनारों पर जहां पे एंड्स हैं वहां पर स्पॉन्जी बोन दिखाई दे रही है, जबकि सेंट्रल जो पार्ट है जो उसकी शाफ्ट है, तो यहां पर भी आप लोगों को एक बोन की टाइप क्लियर दिखाई दे रही है जिसे हम कंपैक्ट बोन कहते हैं। तो अगर हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करें, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है यहां पर कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पहली बात, ये जो कंपैक्ट बोन है इनका एक और नेम भी है, इन्हें हम कॉर्टिकल बोन्स भी कहते हैं। यानी कंपैक्ट बोन का सेकंड नेम कॉर्टिकल बोन, जबकि स्पॉन्जी बोन इसे हम नाम देते हैं कैंसलिस बोन। तो इसे क्या नाम देंगे? कैंसलिस बोन। तो कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन, या आप कह लें कि डिफरेंस बिटवीन कॉर्टिकल बोन एंड कैंसलिस बोन है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हमारी जितनी भी बोन्स है बॉडी के अंदर उनमें अबाउट 80% जो है वो कंपैक्ट बोन से मिलकर बना होता है, जबकि 20% जो है वो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं। तो ये हमें एमसीक्यू भी बन जाएंगे। तो 20% क्या है? स्पॉन्जी बोन्स हैं, जबकि 80% क्या है? वो कंपैक्ट बोन्स हैं। सेकंड, अगर हम एक कंपैक्ट बोन को अगर हम कट करते हैं, इतने हिस्से को अगर हम कट करके इसको जूम करके देखते हैं तो हमें इसके एक स्ट्रक्चरल यूनिट का पता चलता है, जो कि स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी है कि कंपैक्ट बोन जो है इसके स्ट्रक्चरल यूनिट को, जिसे हम हेवर्शियन सिस्टम का नेम देते हैं। क्या नेम देते हैं? हेवर्शियन सिस्टम। तो स्टूडेंट डोंट मिस नेक्स्ट लेक्चर, तो उसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि हेवर्शियन सिस्टम क्या होता है, उसमें किस तरह से नर्व्स, ब्लड कैपिलरीज, किस तरह से लेमिलाई, किस तरह कैनेलिकुलाई जो है वो मौजूद होते हैं और वो एक बोन को सपोर्ट करते हैं, और उसकी जो स्पेसिस होती हैं उन स्पेसिस के अंदर किस तरह से जो बोन सेल्स हैं, जिसके भी हम बात करेंगे दोबारा से, वो बोन सेल्स उनके अंदर पेनिट्रेट किए होते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो पहला डिफरेंस आपने क्या देखा था कि कॉर्टिकल बोन, दूसरा इसको क्या कहते हैं? कैंसलिस बोन। जो कंपैक्ट बोन है वो 80%, जबकि स्पॉन्जी बोन जो है वो 20%। सेकंड हमने बात की थी स्ट्रक्चरल यूनिट की, तो कंपैक्ट बोन का स्ट्रक्चरल यूनिट हेवर्शियन सिस्टम, जबकि स्पॉन्जी बोन के स्ट्रक्चरल यूनिट को हम नाम देते हैं ट्रेबिक्युलाई। तो इसे हम नेम देंगे ट्रेबिक्युलाई। अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की, तो याद रखिएगा कि जो कंपैक्ट बोन्स है हमारी, ये तमाम की तमाम अटैचमेंट साइट देती हैं मसल्स के लिए, यानी ये वो जगह है जहां पर मसल्स या फिर अदर बोन्स जो है वो आकर अटैच होती हैं। तो दीज कंपैक्ट बोन जो है वो प्रोवाइड द साइट फॉर द मसल एंड बोन अटैचमेंट, जबकि स्पॉन्जी बोन जो है वो इन्वॉल्व होती है इन ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। तो जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वो रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो इन्हीं स्पॉन्जी बोन्स के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट, इन्हीं ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, यहां पर जो हमने स्टार्ट में कहा था कि अगर एक बोन को देखा जाए तो उसमें 98% जो है वो बोन मैट्रिक्स है, जबकि ओनली 2% जो है वो बोन सेल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस वक्त डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चों की, तो उस वक्त स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिन्हें ऑस्टियोजेनिक सेल्स कहते हैं। जब वो आगे डिवाइड होते हैं फर्दर, तो फिर 3 टाइप ऑफ सेल्स जो है वो हमें बोन में नजर आते हैं, जो बाद में ऑसिफिकेशन यानी हार्डनेस का प्रोसेस होता है, और फिर जो हमें वो क्लियर बोन्स जो है वो दिखाई देती हैं। तो वो 3 टाइप कौन कौन सी सेल्स की जो हमें क्लियर दिखाई देंगे, उनमें से नंबर फर्स्ट पे है, उसे नाम देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, जबकि सेकंड वाले हैं उन्हें हम नाम देते हैं ऑस्टियोसाइट, एंड थर्ड वन नेम है
ऑस्टियोक्लास्ट। तो सबसे पहले हमें इनकी एटमोलॉजी को देखना पड़ेगा कि इनकी एटमोलॉजी की अगर बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, ऑस्टियो एंड ब्लास्ट। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ऑस्टियो का मानी बोन होता है, जबकि ब्लास्ट का मानी बड या जड़, यानी कोई भी चीज जो ग्रो कर रही है, बडिंग के प्रोसेस वाली जो यूनिट, उसे हम नाम देते हैं ब्लास्ट। तो दो वर्ड से मिलकर बना एक ऑस्टियो एंड ब्लास्ट, लिटरल मीन या एटमोलॉजी क्या बन गई, बोन, या ब्लास्ट का मानी बन गया बड। तो बेसिकली ये वो टाइप ऑफ ब्लड सेल्स हैं जिनके जिम्मे ये है कि फॉर्म न्यू सेल्स, इन्होंने बोन के न्यू सेल्स आगे जो है वो डेवलप करने, न्यू सेल्स बनाने होते हैं। जबकि दूसरी टाइप जो है, तो हम जानते हैं कि ऑस्टियो का मानी वही बोन, जबकि साइट मीन सेल होता है। तो क्या मानी बन जाएगा इसका कि यही सेल यानी ऑस्टियोब्लास्ट जब ऑसिफिकेशन कर जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे, तो फिर हमारे पास ये मैच्योर बोन सेल्स बन जाएंगे। तो जो मैच्योर बोन सेल्स होते हैं उन्हें हम नेम देते हैं ऑस्टियोसाइट का। जबकि थर्ड टाइप जो है उसे हमने नाम दिया था अभी ऑस्टियोक्लास्ट का। तो अभी हम देखते हैं कि ऑस्टियो का मानी क्या था, बोन, जबकि क्लास्ट का मानी स्टूडेंट डिसॉल्विंग होता है। तो लफ्जी मानी जो है वो डिसॉल्विंग यानी ब्रेकिंग वाले, आप इसको ब्रेकर भी कह सकते हैं। तो ये वो सेल्स हैं जो बोन्स को रिपेयर करने का काम करते हैं, यानी जब हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसके बाद जो उसकी रिपेयरिंग या रिमॉडलिंग जो होती है वो ऑस्टियोक्लास्ट के जिम्मे आती है। तो हमारे पास ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो बोन सेल्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं, उनके फंक्शन बता दें। तो हम जल्दी से हम बता सकते हैं कि 2% हमारी जितनी बोन्स होती है उसमें बोन सेल्स होते हैं। 3 टाइप्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट है एंड ऑस्टियोक्लास्ट है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं एक बोन की। तो किसी भी अगर हम बोन को देखें तो उसके सबसे बाहर जो है वो हमें एक बारीक सी थिन जो है वो एक कवरिंग दिखाई देती है। उस कवरिंग को हम लोग नाम देते हैं पेरिओस्टियम। तो स्टूडेंट्स, ये 3 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ वर्ड है। अगर हम इसकी एटमोलॉजी की बात करें, एक पेरी, दूसरा ऑस्टी एंड एम। तो ये 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? तो पहली बात है पेरी। हम जानते हैं कि पेरी मीन अराउंड होता है, यानी साइड्स पर, जबकि ऑस्टियो अभी हमने पढ़ा था जिसका मानी बोन है। और थर्ड वर्ड स्टूडेंट याद रखिएगा, यहां पर भी यूएम आ जाए तो इसका मानी कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी टिश्यू लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो किसी भी बोन के बाहर जो सबसे बाहर आउटर कवरिंग होगी, जो सबसे बाहर एक परत बनाएगी उसको प्रोटेक्शन के लिए बोन के ऊपर, उसे हम नाम देते हैं पेरिओस्टियम का। अगर हम इसके अंदर देखें तो हमें यहाँ पे न्यूट्रिएंट आर्टरी दिखाई दे रही है। इसके अलावा ब्लड सप्लाई, नर्व्स, ये तमाम चीजें जो है वो यहीं पर पेनिट्रेट हुई होती हैं, यानी न्यूट्रिएंट आर्टरी भी यहाँ पर मौजूद हमें दिखाई देगी। इसके अलावा ब्लड कैपिलरीज भी हमें दिखाई देंगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर नर्व्स भी यहाँ पर आती हुई दिखाई देंगी। तो ये पेरिओस्टियम की डेफिनेशन भी है और उसकी एटमोलॉजी भी और साथ फंक्शन भी आ गया। दूसरा वर्ड है हमारे पास एंडोस्टियम। तो अगर हम एक बोन को कट करते हैं, लाइक जैसे ये बोर्ड मार्कर है, अगर हम इसको कट कर दें तो जो इसका बिल्कुल इंटरनल पार्ट है अंदर वाली साइड का, तो उसे हम जो अंदर से मेम्ब्रेन होगी, कवर किया होगा उसको, उसे हम नाम देंगे एंडोस्टियम का। जैसे ये बोन है, अगर हम उस बोन को जैसे यहां से कट करें तो जो अंदर वाली साइड पे जो सराउंड किया होगा, अंदर से जो मेम्ब्रेन होगी, उसे हम नाम देंगे एंडोस्टियम का। तो ये क्या वर्ड बन गया? एंडो मीन इनर या इनसाइड, सेकंड ऑस्टियो मीन बोन, एंड अम मीन वही जो वर्ड अभी हमने बोला था स्टार्ट में कि ये स्ट्रक्चर या हमारे पास कोई भी टिश्यू बनती है। तो एटमोलॉजी क्या बन गई? एंडो मीन इनसाइड या इनर, ऑस्टियो मीन बोन एंड अम मीन टिश्यू या कोई भी स्ट्रक्चर। तो जैसे हमने कहा था पेरिओस्टियम आउटर साइड पे है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंडोस्टियम है डेफिनेटली ये कहां होगी? ये इनर साइड पे प्रोटेक्शन देने के लिए कवरिंग होगी जिसने सराउंड किया होगा। अब अगर एक बोन को कट करें
तो अंदर वाली साइड पर स्टूडेंट्स हमें या तो वो येलो बोन मैरो दिखाई देती है, या फिर चूंकि अंदर वाला हिस्सा जो है वो स्पॉन्जी बोन का बना होता है, तो हमें यहां पर ब्लड सेल की प्रोडक्शन दिखाई देती है। तो इनका क्या काम हो गया एंडोस्टियम का, कि यहां पर रेड ब्लड सेल्स, यहां पर व्हाइट ब्लड सेल्स एंड यहां पर प्लेटलेट्स जो सेल्स की टाइप्स होती हैं, तो वो तमाम हमें यहां पर बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यहां पे क्वेश्चन था ना हमारे पास कि टाइप्स ऑफ बोन्स कौन कौन सी हैं, तो हमने कहा 2 टाइप्स हैं, कंपैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। तो ऐसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम, तो इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स इस डायग्राम की जानब। तो अगर हम जनरली इस बोन के पार्ट्स देखें तो हमें 3 बेसिक पार्ट्स दिखाई देते हैं। जितने भी इसके बोन के दोनों साइडों पे आप एंड्स देख रहे हैं, इन एंड्स को, इन किनारों को जो मोस्टली राउंड इन शेप होते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं एपिफाइसिस। तो टॉप वाला जो ऊपर वाला होगा एपिफाइसिस, इसे हम नाम देंगे प्रोक्सिमल, यानी टॉप वाला हमारा नाम आ जाएगा प्रोक्सिमल एपिफाइसिस, और जो नीचे वाला जो हमें एपिफाइसिस दिखाई दे रहा है ये भी एपिफाइसिस ही, तो इसे हम नाम देंगे डिस्टल का। तो 2 हमें दिखाई दे रहे हैं एपिफाइसिस। उसके बाद सेंट्रल शाफ्ट की बात करें, यानी यहां से लेकर जहां पे हमें ये दिखाई दे रेड बोन मैरो, यहां से लेके अगर हम लोएस्ट पार्ट यहां तक देखें तो जितना भी ये पार्ट है ये कहलाता है डायाफाइसिस। थर्ड पार्ट जो एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस के दरमियान वाला हिस्सा होता है, जो थोड़ा सा शॉर्ट है, उस हिस्से को हम मेटाफाइसिस का नाम देते हैं। तो अगर हम बात करें, वापस आए यहां पर, तो हम कहते हैं कि बोन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो हम कहते हैं जी बोन के 3 पार्ट्स हैं, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस। तो सबसे पहले हम इनकी एटिमोलॉजी देखते हैं। तो एटिमोलॉजी में देखा जाए तो एपी मीन, हम सभी जानते हैं कि एपी मीन अपॉन होता है या अपर साइड वाला, तो यानी कि एंड्स वाला, किनारों वाला, जबकि फाइसिस का जो लफ्जी मानी है, जो इसके लिटरल मीन्स हैं, वो ग्रोथ होते हैं। तो जितने भी टाइप्स है हम जल्दी से लिख लेते हैं कि इस फाइसिस का मानी भी क्या होगा, ग्रोथ होगा, इसका मानी भी यही ग्रोथ होगा। तो अब अगर बात करें कि एपी मीन क्या, अपॉन, उसके बाद फाइसिस मीन ग्रोथ, तो ये कहां पाए जाते हैं, ये बोन्स के एंड पर मौजूद होते हैं, यानी इन्होंने एंड्स ऑफ बोन बनाना है, जहां पर जॉइंट बनते हैं, यानी दूसरी हड्डी आकर साथ अटैच होगी और जॉइंट बनेगा, तो उस हिस्से को हम क्या नाम देंगे, एपिफाइसिस का नाम देंगे। दूसरा पार्ट है हमारे पास मेटाफाइसिस। तो फाइसिस मीन क्या पड़ा था, ग्रोथ, जबकि मेटा का मानी बिहाइंड होता है, मेटा मीन बिहाइंड। तो इसके क्या मानी बन गए कि ये वाला वो पार्ट है जो प्रेजेंट है बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस, यानी ऊपर अपर पार्ट और जो सेंट्रल शाफ्ट वाला हिस्सा है, इन दोनों के दरमियान में जो स्टूडेंट्स पार्ट आएगा उसे हम नाम देंगे मेटाफाइसिस का। थर्ड पार्ट है डायाफाइसिस, किसे कहते हैं, तो डायाफाइसिस क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट है जिसने मेजर कंपोनेंट बोन का बनाना है, जिसे हमने कंपैक्ट बोन का नाम दिया था। तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये कौन सा पार्ट है, हम कहेंगे जी कि ये सेंट्रल शाफ्ट है, जिसके अंदर हमें येलो बोन मैरो भी दिखाई देगी। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें एक बोन्स की अंदर जो मौजूद जो बोन मैरोज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो हमें ये पता चलता है कि एक बोन के अंदर बेसिकली 2 तरह की बोन मैरो दिखाई देती हैं। अगर आप स्पॉन्जी पार्ट को देखें तो यहां पर हमें स्पेसिस के अंदर जो है वो रेड बोन मैरो दिखाई दे रही है, जबकि जिस वक्त हम कंपैक्ट बोन को कट करते हैं तो उसके अंदर हमें येलो बोन मैरो जो है वो अंदर फिल की हुई दिखाई देती है। तो 2 पार्ट्स हो जाते हैं बोन मैरो के, एक रेड है और एक येलो बोन मैरो है। तो सबसे पहले तो हम इनकी लोकेशन लिख लेते हैं कि जो रेड बोन मैरो है ये ज्यादातर स्पॉन्जी बोन मैरो के अंदर मौजूद होती है, यानी इसने स्पॉन्जी बोन्स को बनाना है, सॉरी, यानी कि ये स्पॉन्जी बोन्स में मौजूद होती है। जबकि येलो बोन मैरो जो है
ये कंपैक्ट बोन्स के अंदर मौजूद होती हैं जी। तो पहला डिफरेंस आपने क्या याद रखना है कि जो रेड बोन मैरो है ये कहां मौजूद है, स्पॉन्जी बोन्स के साथ, जबकि येलो बोन मैरो की कहां है, ये इनसाइड द बोन, जो कि कंपैक्ट बोन वाला हिस्सा था वहां पर मौजूद होती है। अब अगर फंक्शंस की बात करें तो नाम से पता चला है कि रेड बोन मैरो ने क्या बनाने हैं, ब्लड सेल्स बनाने हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इसी तरह से प्लेटलेट्स हैं। तो जितने भी मेजर ब्लड सेल्स हैं वो तमाम जो हैं वो रेड बोन मैरो में बनते हैं। जबकि जो येलो बोन मैरो आपको दिखाई दे रही स्टूडेंट यहां पे फिल की हुई, इसका काम स्टोर फैट करना होता है, यानी फैट को स्टोर करती है। लेकिन याद रखिएगा यही जो येलो बोन मैरो है कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेड बोन मैरो, तो ये रेड बोन मैरो में भी बदल जाती है ताकि बाद में ब्लड सेल बनाए जा सके। लेकिन वर्ड याद रखना, व्हेन नीडेड, जिस वक्त नीड होगी उस वक्त ये रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बोन के अंदर बेसिक चीजें थी जिसमें आपने एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस की बात की, देन आपने बात की रेड बोन मैरो की, येलो बोन मैरो की, फिर आपने बात की एंडोस्टियम क्या है, पेरिओस्टियम क्या है, न्यूट्रिएंट आर्टरी का अंडरस्टूड बात है कि इसका काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। इस तरह बोन को जब कट करते हैं तो जो अंदर खाली जगह दिखाई देती है उसे हम मेडुलरी केविटी का नाम देते हैं। अब एक चीज स्टूडेंट और याद रखिएगा वो ये है कि जो हमारे पास ये बोन्स हैं तो इन बोन्स के आपको एंड्स के ऊपर ये ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रही है यहां पर कार्टिलेज लगी होती है। स्टार्ट में हमने कहा था कि जो बोन्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार्टिलेज होती हैं। तो हमारा इसके बाद लेक्चर आएगा मजीद आगे कार्टिलेज के ऊपर भी। तो हम क्या कहेंगे कि कार्टिलेज यहां मौजूद है उसकी कई टाइप्स होती हैं, जैसे हाइलीन कार्टिलेज, फाइबर्स कार्टिलेज, लेकिन जो टाइप यहां पर है इसे आर्टिक्यूलर कार्टिलेज कहते हैं, जो दोनों एंड्स पर मौजूद होती है, जो हेल्प करती है मूवमेंट के अंदर। और इस कार्टिलेज का फंक्शन आपने स्टूडेंट याद रखना है, इनका काम होता है कि रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग मूवमेंट, यानी जिस वक्त आप मूवमेंट करते हैं तो हमारी ये फ्रिक्शन को कम कर देती हैं। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। आई होप कि आप लोगों को बोन के इंट्रोडक्शन एंड बोन के जो बेसिक पार्ट्स हैं उनकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।